बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 10 कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और लास्ट लेक्चर में हमने 10.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। अब फर्दर आइडेंटिटीज़ हैं जिनके मैं रिज़ल्ट्स उनके प्रूव भी करूँगा आपके सामने। इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल, ये आइडेंटिटीज़, इसमें देखें आप, हमने साइन, कॉज और टेंजेंट के डबल एंगल्स फाइंड करने हैं। यानी आपको साइन ऑफ 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा फाइंड करना है और टेंजेंट 2 अल्फ़ा फाइंड करना है। ये डबल एंगल जो हम पहले फार्मूलाज कर चुके हैं उन्हीं की एप्लीकेशन है। हमें देखें, ये साइन के लिए हमें मालूम है कि एज साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। याद है ना, साइन के केस में मैंने कहा था कि एक एंगल का साइन होगा तो दूसरे एंगल का कॉज होगा, और दोनों एंगल के दरमियान जो साइन है वही साइन यहाँ पे भी आता है। देखें, अल्फ़ा का साइन था तो बीटा का कॉज हो गया, फिर अल्फ़ा का कॉज था तो बीटा का साइन हो गया। अब आप ये देखें, ज़रा गौर करें कि अगर हम साइन 2 अल्फ़ा निकालना चाहते हैं इसको अप्लाई करते हुए, तो क्या करना चाहिए? अगर मैं बीटा की जगह अल्फ़ा लिख दूं तो देखें, अल्फ़ा और अल्फ़ा ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 2 अल्फ़ा आ जाएगा। आसान है ना। यानी क्या करें, हम बीटा की जगह अल्फ़ा रिप्लेस कर दें। तो ये बात लिख भी लेते हैं, रिप्लेस बीटा बाय अल्फ़ा। तो देखें, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, ये कॉज अल्फ़ा, फिर ये कॉज अल्फ़ा और ये भी साइन अल्फ़ा। जहाँ बीटा था उसकी जगह भी मैंने देखें अल्फ़ा लिख दिया। ये क्या बन गया? साइन 2 अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। और ये दोनों तो सेम है, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो ये ऐड करें तो ये कितना बन गया? 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो ये देखें, हमने एक रिजल्ट ड्राइव कर लिया है। ये आपको याद भी रहना है, आपने याद रखना है इसे कि साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है? साइन 2 अल्फ़ा जो है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के इक्वल। अगर मैं इसको इसी को अप्लाई करते हुए मैं ये कहूँ कि अगर साइन ऑफ 4 अल्फ़ा देखना चाहें तो बताएं ज़रा कितना होगा? इधर से आपको आइडिया हो रहा है, यहाँ 2 अल्फ़ा हो तो यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा आता है, यानी इसका हाफ, 2 अल्फ़ा का हाफ करें तो अल्फ़ा आता है ना, ये अल्फ़ा अल्फ़ा। तो जब यहाँ 4 अल्फ़ा होगा तो क्या लिखेंगे? इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, तो ये अगर 4 अल्फ़ा होगा तो ये कितना हो जाएगा? हाफ 2 अल्फ़ा। इस तरह कॉज के साथ भी 2 अल्फ़ा। बात समझ आ रही है? तो ये फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। इसी तरह मैं देखें, अगर फ़र्ज़ किया कि मैं सिर्फ अल्फ़ा लिखता हूँ, इसको अप्लाई करें यहाँ पे, कितना होगा? मैंने अभी क्या बताया था, क्या करना है? इसका हाफ। तो जब हाफ करेंगे तो बताएं कितना बना? जब अल्फ़ा है तो ये देखें, जब अल्फ़ा है तो हाफ करने पर अल्फ़ा बाई 2, ये 2 अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा हुआ था ना, तो अल्फ़ा का हाफ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो ये 2 साइन, इसका हाफ अल्फ़ा बाई 2 और इसका कॉज अल्फ़ा बाई 2। क्लियर हो गई बात? तो इस फार्मूले की, ये फार्मूला है, इस फार्मूले की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए कि अगर ये लिखा हुआ है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल है? ये साइन अल्फ़ा के इक्वल है। अगर 2 साइन 2 अल्फ़ा कॉज 2 अल्फ़ा आ रहा है तो ये पता होना कि ये किसके इक्वल है? ये साइन 4 अल्फ़ा के इक्वल है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन आपको बड़ा
वाज़े तौर पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, हम कॉज के लिए करते हैं। एज कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। याद है कॉज का फॉर्मूला? मैंने क्या बताया था कि कॉज के केस में दोनों एंगल का एक साथ में कॉज आएगा और दोनों एंगल का एक साथ साइन आएगा। देखें, अल्फ़ा बीटा का कॉज, अल्फ़ा बीटा का साइन, और साथ में ये बताया था कि एंगल के दरमियान जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ लगाना है। ये प्लस है तो यहाँ पे आपने माइनस लगाया है। अब देखें, वही काम 2 अल्फ़ा जब चाहिए, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा करना होगा ना। रिप्लेस बीटा बाय अल्फ़ा, तो बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपके पास कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा, ये भी कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये भी साइन अल्फ़ा। ये कितना बन गया? कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा, और ये बना कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये बना साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये एक फॉर्मूला हमने ये भी ड्राइव कर लिया कॉज का। अभी देखें, इसको मज़ीद इसे हम कर सकते हैं। अगर मैं कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ, इसे मैं नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। देखें, अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू लगा रहे हैं, कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू कॉस लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये माइनस साइन स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं आपको पता है? क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है ना, इसलिए हम कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस, ये दोनों साइन ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखें, एक फार्मूला हमारे पास और आ गया। तो कॉस 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला भी हमने बना लिया। एक और भी पॉसिबिलिटी थी ना, हमने क्या किया था, कॉस को चेंज किया। अगर हम कॉस को ना चेंज करें, साइन चेंज कर लेते हैं, तो साइन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये कर लें, इक्वेशन 1 को दोबारा अगर लिखें, देखें कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर लिखने के बजाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख लिया। ब्रैकेट खोल, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट एक्सपेंड की दो। तो आप देख सकते हैं ये कितना बना, कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये और ये ऐड हो रहे हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो देखें, एक फार्मूला हमारे पास और आ गया। ये फार्मूला भी हमने बना लिया, यानी कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा के देखें 3 फार्मूलाज आ गए। 3 फार्मूलाज कैसे कि अगर आपके पास साइन और कॉस की फॉर्म में कॉस 2 अल्फ़ा हो तो फिर ऐसे लिखेंगे कॉस के माइनस साइन स्क्वायर। अगर सिर्फ साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो कॉस 2 अल्फ़ा को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और अगर सिर्फ कॉस की फॉर्म में लिखना हो तो कॉस 2 अल्फ़ा को लिखेंगे 2 कॉस अल्फ़ा माइनस 1। तो ये 3 तरह से कॉस 2 अल्फ़ा को 3 तरह से हम लिख सकते हैं। इसमें भी याद रहे, जैसा ऊपर मैंने साइन में बताया था ना एंगल का, अगर यहाँ 4 अल्फ़ा करेंगे तो यहाँ 2 अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ 4 अल्फ़ा करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा। इधर भी अगर हम 4 अल्फ़ा करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, और अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा करेंगे तो उसका हाफ यानी अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी अगर यहाँ पर भी अगर हम अल्फ़ा करेंगे तो उसका हाफ यानी यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे हाफ करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2
-1। तो ये चीज़, ये आपको सेंस आपको फॉर्मूले का आना चाहिए कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो ये तो दो फार्मूले हमने कर लिए साइन और कॉज के। देखें अभी ये रहता है, टेंजेंट वाला रहता है, तो टेंजेंट वाला फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। तो टेंजेंट के लिए टेंजेंट का फार्मूला पहले लिखेंगे। आपको ये मालूम है कि एज टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये फार्मूला हमें मालूम है ना पहले से। ये दोनों के दौरान अगर प्लस है, ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। ऊपर दोनों एंगल का टेंजेंट होगा और नीचे 1 के साथ दोनों एंगल का प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे दोनों एंगल के टेंजेंट का सम है। अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों टेंजेंट के दरमियान में माइनस लिखते और नीचे प्लस हो जाता और दोनों एंगल का प्रोडक्ट होता। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, रिप्लेस बीटा बाय अल्फ़ा। तो अब जहाँ जहाँ बीटा आ रहा है उसकी जगह आप अल्फ़ा लिखते जाएं। ये देख लें मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ बीटा आ रहा है मैं उसकी जगह अल्फ़ा लिख रहा हूँ। ये देखें, इस बीटा की जगह देखें अल्फ़ा लिख दिया और इस बीटा की जगह भी अल्फ़ा लिख दिया। अब ये क्या बन गया, टेंजेंट टू अल्फ़ा, ये भी टेंजेंट अल्फ़ा, ये भी टेंजेंट अल्फ़ा ऐड हो रहे हैं। ये तो 2 टेंजेंट अल्फ़ा आ गया और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन रहा है, 1 माइनस टेंजेंट और टेंजेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये टेंजेंट टू अल्फ़ा का भी फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो ये हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव कर ली हैं। अब आप ये देखें कि अगर हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ ड्राइव करना चाहें तो वो भी आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, देखिए अभी हमने कॉस के फार्मूलाज किए थे ना। ये देखें मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखें हम इन दो फार्मूलाज की एप्लीकेशन कर लेंगे। कॉस टू अल्फ़ा का ये फार्मूला किया था, इसको लिख लेते हैं। चलें, एज कॉस टू अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ निकालना चाह रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टू अल्फ़ा को क्या करना है, आधा करना है। तो इट इम्प्लाइज दैट कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। मैंने आपको बताई थी ना ये एप्लीकेशन कि फार्मूले का सेंस आपको डेवलप हो जाना चाहिए कि फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा होगा, जब यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। अब इसमें से साइन निकालना है। साइन की वैल्यू देखें कैसे निकाल सकेंगे, ये नेगेटिव है दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये 1 और ये कॉज को आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो 1 माइनस कॉज, 2 से डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ गया 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप स्क्वायर हटाएं तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। तो देखें ये हाफ एंगल आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास। ये देख सकते हैं ना, ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अगर हम कॉज का दूसरा फार्मूला अप्लाई कर लेते, देखें ये वाला कॉज का ये फार्मूला,
cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो आपके पास फिर ये cos का फार्मूला आ जाएगा। दोबारा लिख लें, एज cos 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो क्या करना चाहिए, आप इसको आधा करेंगे ना, हाफ कर रहे हैं, तो cos ऑफ अल्फ़ा आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ cos अल्फ़ा बाई 2 निकालना है, 1 उधर ले जाएं तो 1 प्लस cos अल्फ़ा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 से डिवाइड करें, ये 2 से डिवाइड हो गया, cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, तो cos अल्फ़ा बाई 2 आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। तो देखें, ये हमने cos के लिए भी आइडेंटिटी ड्राइव कर ली, हाफ एंगल आइडेंटिटी ड्राइव की है। ये देखें, टेंजेंट बड़ा आसान, अगर आप दोनों को डिवाइड कर लें, साइन और कॉस दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। तो इन्हें मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ कि टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 इज एक्चुअली साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2। और आपको साइन अल्फ़ा बाई 2 मालूम है, ये देखें निकाल चुके हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस। तो इसको लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह कॉस के निकाला था हमने प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आप अगर दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 का आ जाएगा प्लस माइनस 2 तो कैंसिल कर लेना, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो इस तरह से ये हमने टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 भी ड्राइव कर लिया फार्मूला। तो ये हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी ड्राइव कर ली। तो आज के लेक्चर में डबल एंगल और हाफ एंगल आइडेंटिटीज ड्राइव की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।